हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च 2022 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए अगर हम पुराने पेपर देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैथ्स है वो पुराने पेपर जैसा है। तो बहुत मुश्किल मैथ्स नहीं है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, देखिए अब आप कंपेयर कर पाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली भी बहुत सारे पेपर्स करवाए हैं जो अभी रिसेंट हुए हैं, और आज हम ये भी कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें नए वाले पेपर्स करके हमारा काम चल जाएगा या हमें पुराने पेपर्स भी करने की ज़रूरत है ना। तो चलो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? देखो, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। इज 36 मोर देन द साइड, ये लिखा है। जो लिखा है हमने एज इट इज़ लिख लिया। एस इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, तो यू गेट 3x इज इक्वल्स टू 36। एस इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6, एस आ गया 12। और एरिया क्या होता है? एस का स्क्वायर, मतलब कि 144। 144 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉलिड सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म सॉलिड क्यूब्स. Radius of the base of cylinder is 44 and its height is 14 centimeter. If the side of the cube is 11 centimeter, then how many cubes will be formed? आपको मैंने अभी आप देखिएगा, जो मैंने वार्डर के पेपर करवाए हैं और जो अभी हमने टीजीटी के पेपर करे हैं, उनमें से किसी में ये क्वेश्चन करवाए। मैंने आपको तब भी बताया था। अब अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट करके कुछ बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, और एच कितना है? 14। ठीक है, पाई की जगह डाल दो 22/7 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब। कितने क्यूब है नहीं पता, एक्स ले लो। इंटू में उसकी क्यूब की वॉल्यूम क्या है? 11 का क्यूब। तो 22 इंटू में 44 इंटू में 44 इंटू में 14/7 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 7 टू ज़ा 14, 11 टू ज़ा 22, 11 फोर ज़ा 44, 11 फोर ज़ा 44। तो x की वैल्यू आ गई 4 फोर ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64। तो 64 इज़ द राइट आंसर। देखिए, अभी क्वेश्चन दिया तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमें ना पेपर में बारग्राफ ही नहीं दिया है, तो मैं इसमें बारग्राफ कहाँ से लाऊं? तो बारग्राफ दिया ही नहीं है। द बारग्राफ गिवन बिलो शोज द इनकम ऑफ 2 कंपनीज इन 5 years. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इनकम ऑफ ए इन ईयर y1 इज 75%। देखो, ये निकालें, आप तो निकाल ही सकते हो ना। y1 ईयर में ए की इनकम देखोगे और बी की इनकम देखोगे y2 में, और परसेंटेज निकालोगे। क्या 75 आ रहा है? ये चेक करना है। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन ऑल द 5 years इज 200। तो सारी प्लस करके माइनस करके देख लेना है। तो अब लेकिन बारग्राफ जो पेपर्स अपलोडेड हैं टेलीग्राम में, उसमें ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए रेशो बी रेशो सी दिया है। आपको ए बाय बी रेशो बी बाय सी रेशो सी बाय ए निकालना है। तो ए बाय बी कितना है? 2/3। रेशो बी बाय सी कितना है? 3/6। रेशो सी बाय ए मतलब 6/2। अच्छा, नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 6। तो 2/3, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2/2 से। रेशो ये तो 3/6 ही है, और इसको 3/3 से। तो ये 6 कैंसिल हो गया। तो क्या आया? रेशो 4/3 रेशो 6 इज द 18। तो 4/3 रेशो 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिल्क मर्चेंट बाइज 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर लीटर एंड मिक्सेस 12 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, 40 लीटर दूध था उसके पास, और उसमें उसने क्या मिला दिया? 12 लीटर पानी मिला दिया। तो अब टोटल कितना हो गया? 52 लीटर। और कॉस्ट कितनी आई इसकी? सीपी, पानी तो फ्री है, तो 40 इंटू में 50, 4 5 से 20, 2,000 रुपये की कॉस्ट है। इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹40 पर लीटर। अब वो मिक्सचर को कितने पे बेच रहे हैं? 40 रुपये लीटर पर। तो मतलब आप ये सोचो, उसने 12 लीटर जो पानी मिलाया वो एक्स्ट्रा बेच दिया 40 रुपये के हिसाब से, है ना। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना है? 12 लीटर बेचा 40 पे। नहीं तो आप प्रॉफिट मतलब देखो, सीपी ये रहा, एसपी हो गया 52 माइनस इंटू में 50, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर दो। तो मैंने सीधा लिख दिया 12 इंटू 40, 12 4 48, 480 का प्रॉफिट आ गया। सीपी कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज बोला है ना, तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे 20,000 इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 224 था।
हैं भाई, 24% ही तो आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब मिल्क मर्चेंट, अच्छा ये गड़बड़ निकाल दिया मैंने। उसने इफ़ यू सेल द मिक्सर एट द रेट ऑफ ₹40 पर लीटर, तो यहाँ पे 50 नहीं 40 आएगा। सेलिंग प्राइस क्या है 40, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 0 का 0, 4 2 8, 5 4 20, 2080 का सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है 2000 का। तो अब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 रुपये का। किस पर, 2000 पर, इंटू में 100। ठीक है, 20 से 20, 10 से 10, 2 4 द 8, 4% इज द राइट आंसर। Question number 6. 60 kg of an alloy A is mixed with 80 kg of alloy B to get a new alloy. ठीक है, if alloy A has zinc and copper in the ratio 7:5 and alloy B has zinc and copper in the ratio 3:7, अब आप देखो ये 60 kg है, इसमें 60 का 7/12 क्या है, जिंक, और ये कॉपर ले लेते हैं। इसमें 60 का 5/12 क्या है, कॉपर। दूसरा क्या था भाई, दूसरा कितना किलो है, 80। 80 में 3/10 है जिंक और कॉपर कितना है, 7/10। तो 80 का 7/10 है कॉपर। तो उन्होंने बोला है देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ द जिंक इन द न्यू एलॉय। तो देखो कितना है, 12 5 16, 7 5 35, ये 0 से 0 कट गया, 8 3 24, 5 4 9 3 2 5, 59 kg। इसका मतलब जिंक कितना है, 59 kg। वट इज़ द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन पूरा नहीं है, नहीं कर सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 8, अ नंबर ऑफ मैन वेंट टू अ होटल एंड ईच स्पेंट एज मनी रुपीज एज देयर वर मैन। इफ द मनी स्पेंट वाज ₹17424, वट इज़ द नंबर ऑफ मैन। अब वो कह रहे हैं एक मतलब समझ लो एक्स आदमी गए और हर एक व्यक्ति ने एक्स रुपया खर्च किया, तो टोटल कितना रुपया खर्च किया, एक्स इंटू एक्स, वो किसके बराबर है, 17424। ठीक है, 17424। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 17424। क्लियर। देखो अब इसका स्क्वायर निकालना इजी है, कैसे, अब आप मुझे ये बताइए 24 किसके स्क्वायर में आता है, 24 18 के स्क्वायर में आता है ना। क्या होता है 18 का स्क्वायर, 324 होता है ना। तो इसका मतलब 24 18 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा, अगर ये 100 से ज़्यादा है तो 100, देखो या तो ये होगा 150। 15 का स्क्वायर कितना होता है मुझे ये बताइए, 15 का स्क्वायर होता है 225, साथ में 2 0, तो ये 225 से कम है। और 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये इससे ज़्यादा है। तो इसके पास है ना, तो आंसर हमारा होगा 150 या तो +18 या फिर 150 -18। तो ऑफकोर्स 150 से कम वैल्यू है ये, 17424। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 150 -18 मतलब कि 132। समझ आया, क्या होगा ये, 132। क्वेश्चन नंबर 9, पाई चार्ट दिया ही नहीं है, चेक भी कर लेती हूँ मैं एक बारी। नहीं, पाई चार्ट दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। इसमें इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से करवाऊँ मैं। टू कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव अलॉन्ग टू डिफरेंट रोड्स एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। देखो ऐसे है, ऐसे ये रोड्स हैं, तो सेम एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट, एक इधर को चली और एक इधर को चली। मूव अलॉन्ग टू डिफरेंट रोड्स एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, देयर स्पीड्स आर 18 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो उनके बीच में 6 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए आपको ये लेंथ पता होनी चाहिए और ये। तो 18 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपका जो स्पीड हो गया, 18 बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 18 बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5 × 6 कितना हो गया, 30 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर्स, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला 72 को आप मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। और उसके बाद डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया 5 4 20
और 120, तो ये कितना हो गया 120। जब ये 30 है, ये 120 है, तो ये क्या हो गया अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो 30 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 30 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 प्लस 120 में से 30 क्या बचा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 30 अंडर रूट में 1 प्लस 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो आंसर आ गया सी, 30√17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, if x gets 40% more marks than y, then by what percentage marks of y are less than marks of x। देखिए x gets 40% more marks than y, y के अगर 100 हैं तो x को कितने मिले 140, तो अब उन्होंने पूछा y के मार्क्स x से कितना कम है, 40 कम है लेकिन किस पर 140 पर, 40 कम है लेकिन किस पर 140 पर, इंटू में 100%, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया 400, 400 को 1400 से भाग कर दो, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, बचा कितना 12, उतारा 0, 14 के टेबल में 120 से पहले क्या आता है 14 8 ज़ा 112, तो अब आप देखो 28 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, 28.57% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय अ पर्सन इन 15 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल इज 180% ऑफ दैट प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो 180% ऑफ दैट प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 180% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि 180 बाय 100 पी, कट गया 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, मतलब 9/5p। अब आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू में r इंटू में t/100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/5p इज इक्वल्स टू p, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 15 ईयर्स बाय 100, p से p कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आर की वैल्यू आ गई 4 3 ज़ा 12%, 12% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9। तो आप देखो 9 की टेबल में 200 से पहले 9 की टेबल में क्या आता है 9, इसको आप डिवाइड करके देख लो ना, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा 2, 9 2 ज़ा 18, 22 नंबर है, बस सीधा सीधा डिवाइड करके देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 37, इफ वी एड अ नंबर बी इन ईच नंबर दैन द एवरेज बिकम 59। देखो जब भी आप कुछ नंबर ऐड करते हो तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाता है जितना आपने नंबर ऐड किया है, ये 37 से 59 हो गया, कितना ना बढ़ा एवरेज आपका 59 माइनस 37, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22, आपने 22 ऐड किया है इसका मतलब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, what is the greatest number that will divide 76, 310 and 463 leaving the remainder 4 in each case। हर बारी 4 बच रहे, इसका मतलब अगर मैं इनमें से 4 हटा दूँ, 4 कम कर दूँ, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये कितना हुआ 72, 306 और 459, ठीक है। तो अब आप देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, देखो ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में इवन नंबर तो एचसीएफ हो नहीं सकता है ना, इवन के टेबल में तो इवन ही आएगा, तो या तो 9 होगा या 3 होगा, 9 से देखो 7 और 2 9 जा रहे हैं, 6 3 9 जा रहे हैं, 5 4 9 9 9 18, इसका मतलब यही एचसीएफ है। 3 है, 3 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन एचसीएफ क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर है ना, तो 9 यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे उनमें 9 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ए 15% ऑफ m प्लस n, 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 65% ऑफ m माइनस n, ठीक है। तो देन m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n, तो पहले आपको m और n में रिलेशन तो निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 3m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13m माइनस 13n, ठीक है। तो 13n प्लस 3n कितना हुआ 16n इज इक्वल्स टू 10m। अब आपको क्या निकालना है, m इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ n, तो m ऊपर होना चाहिए n नीचे होना चाहिए, तो 16/10 इज इक्वल्स टू m/n, इतना ही ठीक था। अब परसेंटेज निकालना है, 16/10 इंटू में 100%, 0 से 0 कट गया, 16 10 160% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 16 डेज। तो देखो 4/5 पार्ट 16 डेज में, तो पूरा का पूरा एक यूनिट काम कब करेंगे? 16 इंटू में 5/4 है ना, 16 इंटू में 5/4, तो 4 4 16, 4 5 20। इसका मतलब ऋषभ को काम करने में लगते हैं 20 दिन। रानी इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज ऋषभ। 2 टाइम्स एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? अगर ऋषभ को 20 दिन लग रहे हैं तो रानी को 10 ही दिन लगेंगे। टोटल वर्क हमने मान लिया 20, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 1 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, तो रानी को टोटल कितने दिन लगेंगे? अब पूरा काम 20 दिन ही तो लगेंगे, 20 डेज। रानी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो रानी को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। सीधा सा है, 20/2 है ना। मैंने एग्जाम्पल ही बढ़िया ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन चार्ट गिवन बिलो। नहीं दे रखा है लाइन चार्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं उसमें, ये भी नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एट 3 PM फ्रॉम मुंबई एंड मूव्स टूवर्ड्स अहमदाबाद at the speed of 35 km per hour. Another train starts from Ahmedabad at 5 PM and moves towards Mumbai at the speed of 45 km per hour. If the distance between Mumbai and Ahmedabad is 390 km, then at what time both the train will meet? आपको ये समझ आ रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 35 + 45, 80 km per hour। लेकिन आप ये तब लगा पाओगे जब दोनों सेम टाइम पे चले थे। सेम टाइम पे तो नहीं चले, तो क्या दिक्कत हुई? ये 3 बजे चल गई, तो पहले इसको 3 से 5 बजे तक पहुंचा दो, है ना। 5 बजे पहुंचा दो, तो इसकी स्पीड है 35 km पर आवर। 5 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, है ना। 300, ये पूरा 390 था, इसमें से इतना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने 5 बजे तक, 70। तो अब ये कितना बचा? 320। अब 320 की ही कहानी है, बाकियों को आप छोड़ देंगे। 320 को आप क्या करोगे? 80 से डिवाइड, 8 4 ज़ा 32। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? द ट्रेन 4 घंटे लगेंगे। कब से? 5 बजे से, 5 PM से। तो कितने बजे पहुंचेंगे? 5 4 9, 9 बजे वो दोनों आपस में मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।